वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, बिरसा हरित ग्राम योजना का दायरा 50 एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना का दायरा 1 से बढ़ाकर 50 एकड़ किया जाएगा। यानी लोगों के पास 1 एकड़ जमीन हो या 50 एकड़, राज्य सरकार बागवानी में मदद करेगी। लोग आसपास उपलब्ध बंजर सरकारी भूमि पर भी सामूहिक बागवानी करें और राज्य सरकार से सामूहिक रूप से पट्टा लें। मुख्यमंत्री बुधवार को लोहरदगा के बलदेव साहू स्टेडियम में आयोजित मनरेगा आधारित बिरसा हरित ग्राम योजना समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अब सिर्फ आम के पौधे नहीं लगाए जाएंगे। झारखंड में जिस क्षेत्र में जिस फल की उपज अधिक है, अब वहां वैसे फलदार पौधे लगाए जाएंगे। किसानों द्वारा पैदा किए गए कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज एवं बाजार प्रबंधन की व्यवस्था करेगी। बाजार मुहैया कराने के लिए हाट का निर्माण किया जाएगा। सरकार उनके लिए मूल्य निर्धारित करेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि टाना भगत परिवारों को पहले साल में कपड़ों के लिए 4,000 रुपये मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने 8,000 रुपये किया। इनके लिए गेस्ट हाउस भी बनाया गया है। खेती बाड़ी में उपयोग किए जाने वाले उपकरण भी दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने धन संशोधन कानून में ईडी के अधिकारों को जायज ठहराया। ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी को मिले अधिकारों को सही ठहराते हुए बुधवार को कहा कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी, कुर्की, जब्ती और तलाशी का अधिकार मनमानी नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया कि कार्रवाई के समय रिपोर्ट की कॉपी अभियुक्त को देना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ आधार बताना ही काफी है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की पीठ ने पीएमएलए के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी मामले में आज भी सुनवाई। छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। बुधवार को प्रार्थी दिलीप कुमार सिंह की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सुभाषिष सोरेन ने अदालत को बताया कि यदि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सही भी मान लिया जाए तो जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट मेंस के मेरिट लिस्ट के अनुसार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जेपीएससी ने फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही बनाया है, जो गलत है। उन्होंने लिखित परीक्षा पक्ष भी और कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में वोकेशनल कोर्स में शिक्षक लैब की कमी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स को लेकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। +2 स्कूलों में शिक्षकों, लैब सहायकों और प्रयोगशालाओं की काफी कमी है। अधिकतर जिलों में कमोबेश यह स्थिति है। कई स्कूलों में जो शिक्षक हैं वे कुछ माह में ही रिटायर होने वाले हैं। +2 स्कूलों में स्थिति ज़्यादा खराब है। वहीं हाई स्कूलों में एजेंसी की व्यवस्था के तहत पढ़ाई हो रही है, इसलिए स्थिति लगभग ठीक है। हाई स्कूलों में एक पेपर के रूप में वोकेशनल की शिक्षा दी जाती है, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से एजेंसी के जरिए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। हाई स्कूलों में वोकेशनल कोर्स के लिए सभी स्कूलों को 2-2 ट्रेड दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, 10 साल से दी जा रही पेंशन से वसूली नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों से पेंशन राशि वसूली संबंधी आदेश पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 10 साल या इससे अधिक समय से प्रार्थियों को दी जा रही पेंशन राशि से वसूली नहीं की जा सकती। भविष्य के लिए झारखंड ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड उचित पेंशन राशि का निर्धारण फिर से कर सकता है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर एस.एन. पाठक की कोर्ट में यह फैसला JUUNL के आदेश पर दिया है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि सेवानिवृत्ति के 10 साल के बाद पूर्व में उन्हें दी गई प्रोन्नति को निरस्त करते हुए पेंशन की राशि घटा दी गई है, जो अनुचित है, क्योंकि वे प्रोन्नति की तिथि में इसके योग्य थे और उनके द्वारा किसी भी तथ्यों को छिपाया नहीं गया था। अगली बड़ी खबर, विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ पर होगी विशेष चर्चा। खबर के मुताबिक झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा होगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में सुखाड़ पर विशेष चर्चा की बात रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे।
बैठक के बाद सर्वदलीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में सुखाड़ पर विशेष चर्चा की जा सकती है। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने मीडिया से कहा कि मानसून सत्र में मानसून की बेरुखी पर चर्चा न हो, यह सही नहीं होगा। विशेष चर्चा के दौरान सरकार सुखाड़ पर वस्तुस्थिति सदन के समक्ष रखेगी और वैकल्पिक खेती की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं सर्वदलीय बैठक से पहले स्पीकर ने अपने कक्ष में उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक साथ बैठक भी की। इस दौरान सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। स्पीकर ने खास तौर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को निर्देश दिया कि विधेयकों की बारीकी से जांच कराए, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में विसंगतियां न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि अनुवाद की विसंगतियों के कारण राजभवन से विधेयक वापस लौटाए गए हैं। विधेयकों को दोबारा सदन से पारित कराने में समय की बर्बादी होती है। दूसरी ओर सरकार के लिए भी अप्रिय स्थिति बनती है। ज्ञात है कि विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को अनुवाद की विसंगतियों के कारण राजभवन ने पिछले दिनों लौटा दिया है। ज्ञात हो कि 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत है। वहीं 1 अगस्त को दूसरी पाली में विशेष चर्चा में यह संभव है। वहीं बीते बजट सत्र में झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में संशोधन करते हुए विधानसभा की कार्यवाही से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। दूसरी ओर शून्यकाल की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 करने का भी प्रावधान भी कार्य संचालन नियमावली में किया गया है। वहीं झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मानसून सत्र को सफल शांतिपूर्ण आहूत करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व पूर्व की तरह नहीं रहा। भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि सदन में पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता बाबुलाल मरांडी को बनाया गया है। इस बैठक में उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि इस बार भी मानसून सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी जेईई परीक्षा रद्द होने के बाद अब सीजीएल पर भी संशय। आगामी 21 अगस्त को होनी है परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विगत 3 जुलाई को आयोजित जेएसएससी जेईई नियुक्ति परीक्षा को पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोपों के कारण रद्द किए जाने के बाद आगामी 21 अगस्त को घोषित जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा पर भी अनिश्चितता का बादल गहरा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आयोग द्वारा जेएसएससी जेईई नियुक्ति परीक्षा की जांच के लिए रांची के नामकुम थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुख्यालय डीएसपी 1 नीरज कुमार के नेतृत्व में चल रही जांच में पेपर लीक के एक आरोपी रंजित मंडल को उड़ीसा से गिरफ्तार भी हुई है। सूत्रों के अनुसार रंजित ने पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग भी दिए हैं। पर्चा लीक और धांधली मामले में बाहरी लोगों के अलावा जेएसएससी द्वारा परीक्षा लेने के लिए नियुक्त एजेंसी तथा उसके कर्मचारी भी जांच के घेरे में है। जेएसएससी सूत्रों ने बताया कि आयोग अब स्थिति का आकलन कर रही है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बहुत जल्द कोई फैसला लेने की उम्मीद में है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में पलामू सांसद ने उठाया सुखाड़ का मामला, कहा फसल पैटर्न के लिए विशेष टास्क फोर्स का हो गठन। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पलामू, गढ़वा एवं राज्य के अन्य जिलों में सुखाड़ के मामले को उठाया है। इस दौरान लोकसभा में बोलते हुए पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि वे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड के किसानों को हुई आर्थिक क्षति का आकलन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्षा पैटर्न में बदलाव के चलते वैकल्पिक फसल पैटर्न और विधियों के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए। लोकसभा में बोलते हुए सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि झारखंड एक सुखाड़ राज्य रहा है। 2022 में जून में 36.1 जबकि जुलाई में 44.3 mm की बारिश हुई है। झारखंड के 5 जिले पलामू, गढ़वा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 8 विश्वविद्यालयों के 800 अनुबंध सहायक प्राध्यापक गुरुवार से हड़ताल पर। झारखंड के 8 विश्वविद्यालयों के 800 अनुबंध सहायक प्राध्यापक गुरुवार से हड़ताल पर जाएंगे, राजभवन के पास धरने देंगे। झारखंड सहायक प्राध्यापक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। 30 सितंबर को इनकी संविदा समाप्त हो रही है। इनकी मुख्य मांग है कि इनकी संविदा अवधि बढ़ाई जाए, मानदेय निर्धारित किया जाए। इससे पहले भी 2019 में धरना दिया गया था। उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया था। 2021 में भी सत्याग्रह किया गया था। उस वक्त तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आश्वासन के बाद सत्याग्रह समाप्त किया गया था। अगली बड़ी खबर, होम सेक्रेटरी राजीव अरुण एक्का हाईकोर्ट के समक्ष हुए उपस्थित, रांची टाटा हाईवे की दी विस्तृत जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 33
रांची जमशेदपुर मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए, जिन्हें अदालत ने सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर कई निर्देश दिए। वहीं अदालत ने उनसे सड़क सुरक्षा को लेकर जरूरी सामग्रियों के बारे में अदालत ने पूछा। गृह सचिव और राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर समेत अन्य सामग्रियों को खरीद करने के लिए टेंडर जारी किया गया था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया है और अगले माह फिर से उक्त चीजों की खरीदारी के लिए निविदा जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, JBVNL की नई पहल, ग्रामीण युवाओं को ऊर्जा साथी बनाएगा, 15,000 तक मिलेगा पारिश्रमिक। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ेगा। ग्रामीण ऊर्जा साथी योजना 2022 के तहत अब ग्रामीण क्षेत्र में मीटर रीडिंग का कार्य कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं बल्कि ग्रामीण युवा युवती करेंगे। राज्य के हर पंचायत में कम से कम एक मीटर रीडर नियुक्त होंगे। इस हिसाब से राज्य में कम से कम 4500 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। शहर में जहां मीटर रीडर का नाम ऊर्जा मित्र दिया गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें ऊर्जा साथी के नाम से जाना जाएगा। 28 अगस्त तक ये आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। वहीं प्रथम चरण में राज्य के 12 जिलों के अंतर्गत 23 विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के तहत कुल 1157 ऊर्जा साथी की बहाली की जाएगी। संबंधित जिला के मैट्रिक एवं 10वीं पास व्यक्ति अपना आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण स्तरीय उपक्रम जैसे कि स्वयं सहायता समूह में कार्यरत व्यक्ति, गांव में मोबाइल दुकान, साइबर कैफे, इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गिरिडीह में 30 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़कर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति ने स्टाफ नर्स NBSU, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक ANM, फार्मासिस्ट ANM, NRHM के 30 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं 12वीं पास, डिप्लोमा, सामान्य नर्सिंग, ANM आदि निर्धारित किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिला की आधिकारिक वेबसाइट https://giridih.nic.in पर जाकर आप भर सकते हैं। वहीं जनरल और OBC के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है, जबकि SC ST के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2022 है। अगली खबर, परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन में झारखंड को प्रथम पुरस्कार। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंड को राष्ट्रीय परिवार नियोजन के शिखर सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही बरगढ़ भंडरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गढ़वा को परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के समय योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन की विधियों को उनके घर तक ससमय आपूर्ति करने के लिए राज्य को पुरस्कृत किया गया। अगली खबर, पलामू के हरिहरगंज में बस और बाइक में टक्कर, 3 की मौके पर ही मौत। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 98 पर बस और बाइक में टक्कर से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक आपस में रिश्तेदार हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे में मृतक पंकज पासवान, सूरज पासवान छतरपुर थाना क्षेत्र के गुर्दी के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा मृतक मुकेश पासवान बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा का रहने वाला था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादी मनाएंगे शहीद सप्ताह, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। झारखंड में अपनी खोई ताकत को वापस पाने के लिए माओवादी शहीद सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। खासकर नक्सली प्रभावित जिलों में पुलिस और केंद्रीय बलों को विशेष चौकसी बरतने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, संगीत शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराज, निदेशक को किया तलब।
संगीत शिक्षक नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता पर सरकार के दो तरह के जवाब पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने राज्य सरकार के सेकेंडरी एजुकेशन निदेशक को हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने निदेशक को 3 अगस्त को अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है। जवाब में उन्हें यह बताने को कहा गया है कि किस परिस्थिति में एक बार डिग्री को सही बताया गया और दूसरी बार उसी डिग्री को फर्जी बताया जा रहा है। इधर रांची और खूंटी में एनआईए का छापा, माओवादियों के विस्फोटक सप्लाई का मामला, कई अहम सुराग हाथ लगे। माओवादियों के मगध जोन के कुख्यात नक्सली रहे 25 लाख के इनामी प्रद्युमन शर्मा के बेटे तरुण कुमार ने रिमांड पर पूछताछ में राष्ट्रीय एजेंसी को लेवी रंगदारी, हथियार व विस्फोटक सप्लाई से संबंधित स्रोत की विस्तृत जानकारी दी है। तरुण कुमार 2 दिन पहले ही एनआईए के हाथों गिरफ्तार हुआ था, जिसने बताया था कि पिता प्रद्युमन शर्मा की हजारीबाग पुलिस के हाथों पिछले साल अगस्त महीने में गिरफ्तारी के बाद कमजोर पड़ रहे माओवादियों के मगध जोन को फिर से मजबूत करने में वह जुटा हुआ था और जेल में बंद अपने पिता के इशारे पर ही वह माओवादी संगठन को धार देने की कोशिश कर रहा था। तरुण कुमार से पूछताछ के बाद अब एनआईए माओवादियों की विस्फोटक सप्लाई का तार ढूंढ रही है। इसी सिलसिले में एनआईए ने बुधवार को रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के डुंडीगढ़ा निवासी सलीम खान और डब्बू खान के अलावा खूंटी के तिरला में भी छापेमारी की। अगली खबर, कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, क्रॉस वोटिंग पर क्लास लेंगे अविनाश पांडे। विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार को होगी और इस दौरान पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर घटित घटनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे अहम होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा। पार्टी लाइन से अलग जाकर कांग्रेस विधायकों के द्वारा राजग उम्मीदवारों को वोट दिए जाने के कारणों की जानकारी भी ली जाएगी। इस मसले पर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी रिपोर्ट मांगी गई थी। माना जा रहा है कि दोनों नेता मुलाकात के दौरान ही अपनी रिपोर्ट देंगे। इधर ऑटो में मिला मोबाइल से भरा बैग, चालक ने डीएसपी को सौंपा, शहर में बड़े मोबाइल चोर गिरोह की आशंका। बोकारो शहर में ऑटो चलाने वाले एक चालक को अपने ऑटो में मोबाइल से भरा एक बैग मिला है। ऑटो चालक ने मोबाइल से भरे बैग को सिटी डीएसपी को लाकर सौंप दी है। सिटी डीएसपी ने जब बैग को खोला तो उसमें 19 एंड्रॉयड मोबाइल मिले। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने अनुमान लगाया है कि बैग में इतने सारे मोबाइल मिलने का मतलब है शहर में मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय है। ऑटो चालक घनश्याम सिंह ने बताया है कि एक महिला और 2 बच्चे कल सेक्टर 9 हरला थाना क्षेत्र में ऑटो में बैठकर नया मोड़ पहुंचे थे, जहां एक बोलेरो सवार व्यक्ति ने महिला को यह कहते हुए उतारा कि पुलिस को चकमा देती हो, घर बंद कर भाग रही हो। इसके बाद वह व्यक्ति महिला और दोनों बच्चों को बोलेरो में बैठा कर ले गया। इधर ऑटो चालक भी अपने घर निकल गए। घर पहुंचने पर उसने देखा कि एक लाल बैग ऑटो के सीट के नीचे छूटा हुआ है। इसे खोल कर देखा तो उसमें कपड़े और मोबाइल थे। ऑटो चालक ने बुधवार को वह बैग सिटी डीएसपी को लाकर सौंप दिया। अगली बड़ी खबर, काले कारोबार का किला ढहा, 75 करोड़ की संपत्ति जब्त। हेमंत सोरेन के खास हैं पंकज मिश्रा। टेंडर विवाद, अवैध खनन, परिवहन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान ईडी ने पिछले 3 दिनों के भीतर साहिबगंज में बड़ी कार्रवाई की है। अनुसंधान के दौरान ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। पंकज मिश्रा फिलहाल ईडी के रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। ईडी ने पंकज मिश्रा के इशारे पर गंगा नदी पर अवैध तरीके से जहाज का संचालन कर रहे राजेश यादव उर्फ दाहू यादव का एक मालवाहक जहाज जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा ईडी ने एक पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों के करीब 45 लाख रुपए मूल्य का 37.5 लाख क्यूबिक फीट पत्थर भी जब्त किया है। 2 दिनों के भीतर ईडी ने करीब 75 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इसी महीने 8 जुलाई को साहिबगंज में पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हड़वा के 21 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी ने 5.34 करोड़ रुपए नकदी के अलावा पंकज मिश्रा, दाहू यादव, उनके सहयोगियों से संबंधित 50 बैंक के खातों में 13.32 करोड़ रुपए को भी जब्त किया था। इधर सरायकेला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में 3 महिलाओं के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सरायकेला जिले के घमरिया थाना क्षेत्र इलाके के बुलाईडी 10 नंबर रोड में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां से 3 महिलाओं समेत एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार
बुलाए डी बस्ती के 10 नंबर रोड में स्थानीय लोगों को कुछ दिनों से सेक्स रैकेट संचालित होने से संबंधित जानकारियां मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर स्थानीय लोगों ने पंचायत के समिति सदस्य अमरेश कुमार को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद बुधवार को पंचायत समिति सदस्य ने गमरिया थाना को इसके बारे में सूचना दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक घर में छापेमारी करते हुए 3 महिलाओं और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। अगली बड़ी खबर, धनबाद एलएपी एक्सप्रेस ट्रेन नीले की जगह अब दिखेगी लाल रंग में। 1 अगस्त से LHB कोच के साथ चलेगी। रांची रेल मंडल में 26 जोड़ी ट्रेन को LHB कोच में तब्दील कर दिया गया है। सामान्य कोच की तुलना में LHB कोच आरामदायक के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर होता है। इसमें सीटों की संख्या भी ज्यादा होती है। इसी कड़ी में ट्रेन संख्या 13351 और 13352 धनबाद एक्सप्रेस ट्रेन को LHB कोच में तब्दील किया गया है। रेल मंडल की ओर से इसे लेकर सूचना जारी की गई है। वहीं ट्रेन संख्या 12875 और 12876 पूरी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस ट्रेन में कोच की संख्या बढ़ाई गई है। इस ट्रेन में अब 20 की जगह 21 कोच होंगे। अगली खबर, झारखंड में वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए SOP जारी। परिवहन विभाग में वाहनों के प्रदूषण जांच केंद्रों के लिए केंद्र के अनुरूप निर्धारित किया गया है। भारत स्टेज 4 और 6 के अनुसार प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, 4 व्हीलर वाहन, BS6 पेट्रोल चालित 4 व्हीलर वाहन और स्कूटर, ऑटो आदि के प्रदूषण जांच के लिए विस्तृत रूप से SOP सभी जिलों को भेजी गई है। वाहनों के कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 0.3, हाइड्रोजन की मात्रा 200 से 500 तक निर्धारित की गई है। वाहनों की जांच में निर्धारित मात्रा नहीं पाए जाने की स्थिति में वाहनों की मरम्मत करने के बाद वापस उसे प्रदूषण जांच केंद्र में जांच आ जाएगा। इसके बाद ही प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इधर रामगढ़ में शिक्षिका से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते सरकारी स्कूल का हेडमास्टर गिरफ्तार। हजारीबाग ACB की टीम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा गोला के हेडमास्टर को 20,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी हेडमास्टर अपने ही स्कूल की शिक्षिका विजयो देवी की अनुपस्थिति विवरणी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गोला को भेजे जाने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मामले की शिकायत हजारीबाग ACB को मिली। ACB की टीम ने मामले का सत्यापन कर आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है।